नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं ज्योतिष से संबंधित। उसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे कि वो कौन से ग्रह योग जन्म कुंडली के अंदर होते हैं जिससे व्यक्ति अच्छा मान सम्मान कमाता है, बड़े से बड़े पद पे पहुंचता है, अच्छी धन दौलत संपत्ति, यानी अपन अरबपति भी उसको बोल सकते हैं कि वो कौन सी ग्रह स्थिति होती है। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन वो लोग हैं जो अच्छा बिजनेसमैन बड़े पद पे पहुंच जाते हैं, विदेशों के अंदर भी उनके कारोबार होते हैं, या अपने देश के अंदर हों तो अच्छी पोजीशन के अंदर बड़े पद के ऊपर पहुंच जाते हैं, अधिकार वाला, अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हैं, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ मिलता है उनको, मान सम्मान धन दौलत पद लग्जरी लाइफ, यानी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो ये व्यक्ति के कुंडली पे निर्भर करता है कि उसको अपने जीवन के अंदर क्या क्या कौन सी स्थिति देखने को मिलेगी। उन्हीं में से एक आज अपन चर्चा कर रहे हैं कि मेष राशि के अंदर अगर सूर्य बैठा हो, ये मेष राशि जहाँ पे एक लिखा हुआ होता है वो मेष राशि होती है, और मेष राशि है वो मंगल से प्रभावित होती है। अग्नि तत्व राशि है, चर राशि है, उग्र राशि है, और सूर्य भी अग्नि का कारक होता है। लेकिन मंगल और सूर्य की ऊर्जा अग्नि के अंदर ना काफ़ी फर्क है। मंगल है वो जलाने वाली अग्नि का कारक होता है, और ये सूर्य है वो जीवनदायिनी जो अग्नि होती है उसका कारक माना जाता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है। तो मेष लगन की कुंडली के अंदर पंचम, मेष राशि के अंदर जो सिंह राशि है वो पंचम भाव में पड़ती है। यहाँ पे ये भाव है वो सिंह राशि के अंतर्गत आता है। तो किसी की कुंडली के अंदर अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य है वो मेष राशि के अंदर बैठा हो, ये मेष राशि है, मेष राशि के अंदर बैठा हो, तो ऐसे सूर्य को उच्च का सूर्य बोला जाता है। यानी यहाँ पे सूर्य उच्च के हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, और सूर्य है वो लगन के कारक भी माने जाते हैं। यानी कि प्रथम भाव के अंदर सूर्य हो तो वो कारक हो जाते हैं। यहाँ पे बैठ के सूर्य मेष राशि के अंदर, अग्नि तत्व राशि के अंदर, चर राशि के अंदर बैठ के उच्च की स्थिति में होके अच्छा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं। उच्च के सूर्य वाले लोग ही हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या राजनीति के अंदर, या सरकारी नौकरियां जो भी हो, जैसे कलेक्टर हो, सचिव हो, या इससे भी ऊपर जो पद अधिकार वाली जो नौकरियां होती हैं, आईएएस आरएएस आईएफएस जो होते हैं, वो भी इस स्थिति के कारण होते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य उच्च का बैठा है और लगन के अंदर बैठा है तो ये सबसे बड़ा राजयोग कहलाता है। ऐसे लोग हैं, अगर सरकारी नौकरी के अंदर जाते हैं तो आईएएस आईएएस आरएएस या कलेक्टर सचिव, उससे भी बड़े बड़े जो पद हैं, चाहे वो एसपी हो, डीएसपी हो, उप महानिदेशक हो, डीजीपी हो, तो उन पदों के अंदर ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। सूर्य अधिकार का कारक है, यश का कारक है, मान सम्मान का कारक है, पद प्रतिष्ठा का कारक है, आंखों का कारक है, रीढ़ की हड्डियों का भी कारक है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के अंदर व्यक्ति को सफलता देखने को मिलती है। अगर व्यक्ति राजनीति के अंदर जाता है तो वो व्यक्ति मंत्री के पद तक पहुंच सकता है, या मुख्यमंत्री भी बन सकता है, या प्रधानमंत्री भी बन सकता है। राजनीति के अंदर भी राज्यपाल या अन्य जो पद होते हैं राष्ट्रपति के अंतर्गत, वो सारे पद भी वो व्यक्ति पा सकता है। ये उच्च के सूर्य का कमाल होता है। यानी राजनीति में जाएगा तो भी बेअंदाज धन संपदा मान सम्मान नाम यश दौलत लग्जरी लाइफ बड़ा पद सब मिलते हैं। अगर नौकरी के अंदर जाए तो बड़ी सी बड़ी नौकरी है ये लोग हासिल कर देते हैं। अपन जो देखते हैं ना आजकल ज़्यादातर लोग हैं वो आईएएस के पीछे भाग रहे हैं, उनकी कुंडली में ये वाली स्थिति जरूर होती है। सूर्य सबसे बेहतरीन होना चाहिए तभी उनको सफलता मिलती है। यानी आईएएस जो कलेक्टर वगैरह ये जो नौकरियां वगैरह होती है, वही लोग सफल होते हैं जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा हो। सूर्य सरकार का कारक है, सरकार से संबंधित जो अच्छे फल हैं वो तभी मिलेंगे जब सूर्य उनको देने योग्य होगा। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड का जो संचालक है ना,
वो सूर्य ही है। सूर्य सबसे बेहद शक्तिशाली ग्रह माना जाता है और सारे ग्रह, चाहे मंगल, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि, गुरु, सभी के सभी ग्रह इसी की ऊर्जा के कारण है वो गतिमान है। सूर्य ही अपनी ऊर्जा के कारण उसको अपने इर्द गिर्द है वो समेटे हुए है। यानी सभी चीजें, पृथ्वी भी, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, जो चीजें आपको दृश्यमान हो रही है, जो नहीं भी दिखाई दे रही है, वो सारी की सारी सूर्य से संचालित होती है। सूर्य बेहद इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। इसके बिना जीवन है ही नहीं। ब्रह्मांड ही तहस नहस हो जाए सूर्य नहीं हो तो सूर्य अगर जिसकी कुंडली के अंदर जबरदस्त स्थिति के अंदर है, मेष राशि के अंदर स्थिति के अंदर है, तो उसकी लाइफ में सफलता का अंदाज नहीं रहता। उसको एकदम सहज रूप से सफलता मिल जाती है। ऐसे लोग मेडिकल फील्ड के अंदर जाएं तो भी अपन नाम सुनते हैं ना कई बार कि फलाना डॉक्टर है, वो एक्सपर्ट है, उसके पास इतनी भीड़ लगी रहती है कि उसको टाइम ही नहीं रहता है। यानी 2-2 मिनट निकालने उनके लिए मुश्किल होते हैं, इतनी भीड़ रहती है। महीने महीने 2-2 महीने के अपॉइंटमेंट हैं उनके साथ में फिक्स रहते हैं एडवांस। या ऐसे डॉक्टर जो विदेशों के अंदर उनको बहुत बड़े बड़े ऑफर मिलते हैं, वो विदेश जाके ही सेट हो गए, उनकी कुंडली में भी ये वाली स्थिति होती है। यानी लगन के अंदर उच्च का सूर्य बेहद शक्तिशाली माना जाता है, बेहद अच्छा माना जाता है और सफलतादायक, आरोग्यदायक, यशदायक, मान सम्मान, धनदायक, पद प्रतिष्ठादायक, हर प्रकार से खुशियां, ऐशो आराम देने वाली स्थिति होती है। इन लोगों की सोच है वो बहुत ऊपर लेवल की होती है। एक तो सूर्य ऊपर का, उच्च का, यानी लगन है वो व्यक्ति का मस्तिष्क भी दिखाता है। मस्तिष्क के अंदर जब सूर्य विराजित हो ना, तो वो व्यक्ति की छोटी सोच रह ही नहीं पाती है। उनके अपने आसपास वालों से सोच मिलती नहीं है। कई बार अपन देखते हैं लोग कहते हैं ना यार उसकी तो सोच ही अलग है, वो तो अलग ही बातें करता है, तो वो ये वाली स्थिति होती है। यानी वो उसके ख्वाब भी बड़े होते हैं और वो उसको प्राप्त भी कर लेता है, ये भी कन्फर्म होता है। तो सूर्य लगन के अंदर बैठ के बेहद अच्छे परिणाम देता है। यहाँ पे सूर्य मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, 2.25 नक्षत्र आते हैं वैसे। केतु का अश्विनी नक्षत्र, शुक्र का भरणी नक्षत्र और कृतिका का एक चरण इसके अंदर आता है। अगर सूर्य यहाँ पे केतु के नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो वो डिपेंड करेगा कि केतु कौन से भाव के अंदर बैठा। मान लो कि केतु है वो 10वें भाव के अंदर बैठा है यहाँ पे, और सूर्य केतु के नक्षत्र के अंदर बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे सरकार के अंदर बड़े पद पे जाएगा, ये कन्फर्म हो जाता है। सरकार के अंदर वो मेडिकल फील्ड के अंदर भी जा सकता है, या जो फील्ड होते हैं ना, यहाँ पे केतु शनि की राशि के अंदर बैठा है, ये देखना भी जरूरी होता है। तो जो भी खनन से संबंधित विभाग होना, उसके अंदर मंत्री भी बन जाता है, या उससे संबंधित जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, उससे संबंधित भी वो व्यक्ति होता है। यानी मेडिकल फील्ड, प्रशासन, रक्षा या मंत्री पद है, वो ये स्थिति बनाता है। अगर यहाँ पे मान लो सूर्य है भरणी नक्षत्र के अंदर बैठा हो, भरणी नक्षत्र शुक्र के अंतर्गत आता है। शुक्र है मेष लगन की कुंडली के अंदर 2 और 7वें भाव का स्वामी होता है। तो ये स्थिति व्यक्ति की डेली इनकम के लिए, व्यापार के लिए जबरदस्त होती है। ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है और रियल एस्टेट से संबंधित, ऑटोमोबाइल से सेक्टर से संबंधित जो व्यापार होते हैं उसके अंदर बेहद जबरदस्त सफलता मिलती है। यानी शुक्र से संबंधित जो व्यापार होगा वो व्यक्ति बहुत बढ़िया स्थिति उसके अंदर प्राप्त कर लेता है, यानी बड़ा बिजनेसमैन बनाने की स्थिति बन जाती है। और अगर यहाँ पे सूर्य कृत्तिका नक्षत्र के अंदर बैठा, खुद के नक्षत्र के अंदर बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा आदि के मामले के अंदर बड़े पद के ऊपर जाएगा, या राजनीति के अंदर जाएगा वो, और उसके अंदर भी मंत्री पद मिलेगा उसको। हमारे चूरू जिला के अंदर एक है व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये वाली स्थिति है, वो मंत्री भी रह चुके हैं और
शिक्षा मंत्री चिकित्सा मंत्री भी रह चुके हैं, अन्य भी कई मंत्रियों के विभाग उनके पास रहे हैं, राजनीति के अंदर अच्छा नाम है उनका, हर तरीके की सारी सुविधाएं हैं। पैसे की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए, विदेशों के अंदर भी व्यापार है उनका। तो ये जो कुंडली स्थिति होती है ये बड़ी सफलतादायक स्थिति होती है। यहाँ पे सूर्य है, लगन के अंदर बैठेगा तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा नेचर है वो गुस्सा वाला जरूर होगा, लेकिन उसकी सोच है वो डिफरेंट होगी और वो अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहेगा और उस लक्ष्य के वो प्राप्त भी कर लेता है। यहाँ पे सूर्य है, पिता का सुख भी अच्छा देता है, यानी पिता का अच्छा सुख मिलेगा उसको, मान सम्मान भी अच्छा मिलेगा। पंचम भाव का स्वामी है, लगन में उच्च रहे तो संतान का सुख भी अच्छा मिलेगा, प्रेम आदि मामलों में भी वो सौभाग्य वाली स्थिति रहेगी। मौज आनंद मस्ती वाली जो चीज़ें हैं वो भी उसको सुलभ सहज उपलब्ध हो जाएगी, लग्जरी लाइफ मिलेगी। हाँ, हालांकि अगर यहाँ पे सूर्य पीड़ित अवस्था के अंदर हो तो उसको संघर्ष करना पड़ सकता है, कई बार जेल योग भी मिल जाती है। अगर यहाँ पे राहु केतु शनि आदि कुंडली के अंदर साथ बैठ जाए या दृष्टि संबंध बन जाए तो जीवन के अंदर स्ट्रगल या संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं, सरकार से फिर हानि होनी शुरू हो जाती है, नौकरी आदि के अंदर फिर सफलता नहीं मिलती। अगर यहाँ पे सूर्य पीड़ित हो गया, शनि की दृष्टि हो गई, राहु केतु साथ हो गए, तो ये भी देखने की आवश्यकता होती है कि इसके ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है। शुभ ग्रहों की, योग कारक ग्रहों की दृष्टि हो तो बेहद शुभ परिणाम मिलेंगे और फलों के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी, शुभ फलों के अंदर। वहीं अगर नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि युति हो तो नकारात्मक परिणामों के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ पे सूर्य है वो एकदम स्वच्छ शुद्ध अवस्था के अंदर रहना जरूरी है। ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत कुंडली के अंदर। तो आपने यहाँ पे सूर्य के फलों के बारे में जाना कि उच्च का सूर्य हो तो व्यक्ति अरबपति करोड़पति होता है और उसके जीवन के अंदर सफलता के जो शिखर है ना, बुलंदियां हैं, वो सहज ही उसको उपलब्ध हो जाती है, बड़ी ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग मेडिकल फील्ड, ब्यूरोक्रेट्स या बड़ी बड़ी नौकरियां, IAS कलेक्टर वगैरह वाली जो स्थिति या मंत्री पद भी, राजनीति के अंदर भी अच्छा हाथ होता है, सरकारी चीज़ों से अच्छा लाभ मिलता है। अगर ठेकेदारी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर जाएं तो भी ज़बरदस्त कमाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि भूमि की कारक राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है। तो ऐसी स्थिति है, रियल एस्टेट के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त सफलता दिलाती है। या निर्माण का जो होता है ना, जिसको मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बिजनेस करे तो भी वो ज़बरदस्त सफलता प्राप्त कर लेता है। मेडिकल फील्ड के अंदर जाएगा तो भी वो दवाइयों आदि का मैन्युफैक्चरिंग वाले सिस्टम के अंदर भी घुस जाएगा, उसके अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त उसका व्यापार होगा और अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसी स्थिति है तो निश्चित तौर पे आपको उससे संबंधित व्यापार करना चाहिए, और ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली के अंदर कैसी स्थिति बन रही है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि बन रही है, किस नक्षत्र में बैठा है। इसका पूर्ण रूप से विवेचना करवा के, गणना करवा के एकदम सटीक निर्णय लेके उस दिशा पे आपको चलना चाहिए। अगर आपकी कुंडली, बच्चों की कुंडली के अंदर ऐसी स्थिति है तो आपको बच्चे की कुंडली दिखा के ये निश्चित हो जाना चाहिए कि इस बच्चे की कौन सी लाइन परफेक्ट रहेगी, पहले से जान के, और उसी दिशा के अंदर अगर अपन प्रयास करेंगे तो वो बच्चा निश्चित तौर पे ज़बरदस्त सफलता प्राप्त कर लेगा। तो ये सूर्य से संबंधित चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे सूर्य खराब हो तो रोशनी से, आंखों से संबंधित व्यक्ति को परेशानियाँ मिलती है। यहाँ पे सूर्य अगर पीड़ित हुआ तो हड्डियों से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित चीज़ों के अंदर भी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे सूर्य अगर पीड़ित होता है तो पिता से संबंधित, पिता को भी हृदय, पेट आदि से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पिता के साथ में फिर मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं, संतान से संबंधित भी परेशानी उत्पन्न हो जाती है, वैवाहिक जीवन के अंदर भी परेशानी उत्पन्न हो जाती है, सरकार से संबंधित चीज़ों से भी परेशानी उत्पन्न, शिक्षा से संबंधित भी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यानी यहाँ पे पीड़ित नहीं होना चाहिए। सूर्य स्वच्छ अवस्था के अंदर हो तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, खराब हुआ तो नकारात्मक हो गया। अगर आपको सूर्य की महादशा अपने जीवन काल के अंदर मिल जाए तो फिर तो कहने क्या, लेकिन वो महादशा कैसी जाएगी, कौन सा इवेंट घटित करवाएगी, ये उसके नक्षत्र और उपनक्षत्र पे डिपेंड करेगा।
सूर्य का ये साधारण फल मैंने आपको बता दिया लगन चार्ट के अनुसार, लेकिन जब महादशा आएगी तो क्या रिजल्ट मिलेंगे ये आपकी सूर्य के नक्षत्र और उप नक्षत्र पे डिपेंड करेगा, और उस पे किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, किन के साथ उनकी युति है, इस पे बात पे भी डिपेंड करेगा। तो एकदम सटीक निर्णय पे पहुंचने के लिए इन सब चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य है शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, और शुक्र है आपके, ये मान लो कि 11वें भाव में बैठा है। तो यहाँ शुक्र है दूसरे का 7वें का स्वामी होकर 11वें में बैठ गया। सूर्य है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है और सूर्य की महादशा चल रही है। तो इस टाइम व्यापार के अंदर बड़ी जबरदस्त सफलता मिलेगी। व्यक्ति का व्यापार है दिन दोगुनी रात चौगुनी की स्थिति के अंदर पहुंचेगा। यानी ऐसे व्यक्ति फर्श से अर्श के ऊपर पहुंच जाते हैं, और ये इतनी फास्ट उसकी स्थिति होती है कि आसपास के देखने वाले लोग हैं वो भी अचंभित हो जाते हैं कि यार ये कर क्या रहा है, रातों रात करोड़पति हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि सूर्य किसके नक्षत्र में है, नक्षत्र स्वामी की स्थिति क्या है, कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ है। इन सब का निर्णय लेके ही चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको अपनी कुंडली के अंदर गणना करवानी हो, कौन सी दिशा के अंदर सफलता मिलेगी, कब सफलता मिलेगी, क्या आपकी कुंडली के अंदर भी करोड़पति बनने के योग हैं, या आपको धन दौलत ऐशो आराम की स्थिति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सभी चीज़ों के जानने के लिए अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, गणना करवा सकते हैं मेरे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके, अपॉइंटमेंट फिक्स करके। तब तक बने रहिए, खुश रहिए। अगले वीडियो के अंदर किसी अन्य ग्रह पे अपन चर्चा करेंगे। तब तक हर हर महादेव, जय श्री राम।